ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे प्यारे बाप दादा के 30 अप्रैल 2022 के अनमोल महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार करने। उस श्रृंगार को कायम रखने के लिए माया से कभी हार नहीं खाना है। आज पूरा दिन श्रृंगार को याद रखेंगे और अपने श्रृंगार को बनाए रखेंगे। प्रश्न है, कौन सी एक छोटी सी बात निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय को तोड़ संशय बुद्धि बना देती है? उत्तर है, निश्चय बुद्धि बच्चे अगर चलते चलते किसी छोटी भी भूल के भ्रम में फंस जाते हैं तो निश्चय टूट जाता है। श्रीमत में भ्रम पैदा हुआ तो माया संशय बुद्धि बना देगी। जो संशय बुद्धि बनते हैं वह सर्विस भी नहीं कर सकते हैं और उनसे विकारों को जीतने की मेहनत भी नहीं होती है। ऐसे कमज़ोर बच्चों को भी रहम दिल बाप राय देते हैं, बच्चे अगर तुम्हें विकार सताते हैं, सर्विस भी नहीं कर सकते हैं तो शिव बाबा को याद करो। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। ये किसकी महिमा है? त्वमेव माताश्च, ये माता पिता की महिमा है। तुम उस माता पिता के बच्चे हो, उनको कहा जाता है बेहद का रचयिता। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। जगत अम्बा जगत पिता ब्रह्मा के भी चित्र है, सिर्फ भिन्न चित्र बना दिए हैं। तुम जानते हो विश्व के आदि अर्थात सतयुग में अथाह सुख थे। अभी फिर से बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह महिमा लौकिक माँ बाप की नहीं हो सकती है। यह है बेहद के माँ बाप की बात। परमपिता परमात्मा को ही माता पिता कहा जाता है, परंतु वो है निराकार। ये तो बहुत बार समझाया है। नई रचना नए धर्म के लिए यह नया ज्ञान है, परंतु सब तो देवी देवता धर्म वाले तो अभी है नहीं। कोई भी नहीं कहेंगे हमारा देवी देवता धर्म है, सनातन धर्म कहते हैं, लेकिन देवी देवता नहीं कहते, क्योंकि वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी है सब विकारी और धर्म प्रायः लोग भी जरूर होने चाहिए। तब तो फिर से उस धर्म की स्थापना करने के लिए बाबा को आना पड़े। अभी तुम बच्चों को बाप और वर्षे को याद करना है। वर्षे के लिए माँ के पेट से जन्म ले, फिर बाप को याद करते हैं। जन्म तो लिया, परंतु थ्रू किसके? माँ से जन्म लेते हैं। यह भी ऐसे है, थ्रू माँ के तुम बच्चे बने हो। हमारी मम्मा तो कौन है? ब्रह्मा बाबा है ना। जन्म तो लिया, याद करते हो शिव बाबा को वर्षा लेने के लिए वाया मम्मा वाया माँ, परंतु कोई को निश्चय है, कोई को है नहीं। ऐसे नहीं कि सभी को निश्चय है। माया घुटका दिलाती है, कहाँ न कहाँ फंस पड़ते हैं। श्रीमत पर न चलने वाले अपनी ही भूलों के भ्रम में फंसते हैं। निश्चय है तो फिर और सब बातें छोड़ देते हैं। सुनना है, सुनाना है। कोई कहते हैं हम सर्विस नहीं कर सकते, प्रजा नहीं बनाएंगे तो राजा भी नहीं बनेंगे। अच्छा, और कुछ नहीं करते तो सिर्फ शिव बाबा को तो याद करो। एटलीस्ट एक बाप को तो याद कर सकते ही हो ना। कुछ नहीं कर सकते तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु पद भी कम हो जाएगा। बाबा समझाते हैं भक्ति का पार्ट खत्म होता है। भक्ति का फल देने बाबा आए हैं। तुम ही नंबरवार पूरी भक्ति करते हो। पहले पहले करते हो शिव बाबा की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। अभी तो देखो गली गली में कितने मंदिर बना दिए हैं, कितने सत्संग होते हैं। जहाँ यह सब चीज़ें बहुत है, वहाँ फिर यह कुछ भी नहीं रहेगा, एक भी मंदिर नहीं रहेगा। अभी तो भक्ति की कितनी सामग्री है। द्वापर कलयुग है, भक्ति मार्ग का युग और तमो प्रधान बनने का युग। अब यह ज्ञान इन सब झंझटों से छुड़ा देते हैं। बाप क्या करते हैं? अभी सारी की सारी झंझटों से छुड़ाते हैं। कहते हैं हियर नो इविल सी नो इविल, देह सहित इन सब से ममत्व मिटाओ। अब तुम्हें नए घर में चलना है। जब स्थापना हो जाए तब चलेंगे ना नए घर में, नई दुनिया में। यह है पुरानी दुनिया दुख धाम, ये अंतिम जन्म है। अभी तुम ईश्वर की गोद में बैठे हो।
माता पिता की गोद में हो। लव म्यूजिक, ब्रह्मा मुख से बाप तुमको जन्म देते हैं तो यह माँ हो गई, ब्रह्मा बाबा। लेकिन तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जाती है। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। शिव बाबा तरफ लव चला जाता है। तो हम बच्चे भी हैं और बाबा कह रहे हैं तुम सजनिया भी हो। शिव बाबा आए हैं तुमको श्रृंगार कर लायक बनाने। ज्ञान और योग से ही तुम बच्चों को श्रृंगारते हैं। सिर्फ तुम नहीं हो, यह आवाज़ तो सब सेंटर्स पर सुनते हैं, हजारों सुनते हैं। सभी का श्रृंगार होता रहता है। कितने श्रृंगार करते करते फिर मैले भी हो जाते हैं। बाबा गधे का भी मिसाल देते हैं, उसको कितना भी सफाई करो फिर भी वो मिट्टी में अपना जो श्रृंगार है या स्वच्छता है वो खत्म कर देता है। तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। कहते हैं बाबा आज माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा कहते हैं तुम कुल को कलंक लगाने वाले हो। बाबा की निंदा तो बच्चों की भी निंदा कराते हो। तुम तो और ही गिर पड़ेंगे। इसका महाशत्रु पर पूरी जीत पानी है। बाप से प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बाबा है स्वर्ग का रचयिता, सो तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। जो यह सहज राजयोग सीखेंगे वही स्वर्ग में आएंगे। ऐसे नहीं कि सभी स्वर्ग में आएंगे। भर यह समझते हैं नई दुनिया गॉडफादर रचते हैं, बाकी नई दुनिया में कौन राज्य करते हैं। ये यह राज तो कोई भी नहीं समझाते। तो बाबा कहते आप समझाओ अभी। बल जानते हैं भारत प्राचीन है, परंतु यथार्थ रीति भारतवासी खुद ही नहीं जानते हैं तो औरों को क्या बताएंगे। तुम बतला सकते हो भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता। भारत जैसा माला माल और कोई खंड नहीं हो सकता। पवित्र और माला माल, कितना नशा चढ़ा रहे हैं बाबा। अभी अमेरिका आदि के पास बहुत धन है, परंतु भारत की भेंट में तो यह जैसे कौड़ियाँ हैं। देखो भारत ही सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। सभी आत्माओं का बाप भारत में ही आते हैं। वंडरफुल। हाँ, सभी आत्माओं का, सभी धर्मात्माओं का बाप एक ही परमात्मा है। वो आते हैं कहाँ? भारत में। तो बाबा कहते हैं नरक को स्वर्ग बनाने, सबको लिबरेट करते हैं। महिमा है उनकी, फूल भी उन पर चढ़ाने चाहिए ना, परंतु गीता में नाम गुम कर दिया है, इसलिए महत्व कम कर दिया है। क्रिश्चियन लोगों ने भी उल्टी सुल्टी बातें सुनी हैं, तो वे भी फिर ग्लानि की बातें सुनाए। अपने धर्मों में बहुत तुमको कन्वर्ट करते गए हैं। जो भी उल्टी सुल्टी शास्त्रों में बातें हिंदू धर्म के लिए है वो सुनाते हैं दूसरों को, और फिर अपने धर्मों में, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करते हैं लोगों को। कितने क्रिश्चियन बनते होंगे, यह तो कल्प कल्प होता ही रहेगा। बाबा कहते हैं जब ऐसे धर्म की ग्लानि होती है तब फिर मैं आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ। बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है, स्वर्ग की स्थापना होती है। वह है शिव बाबा। तुम हो शिव शक्ति भारत माताएं और तुम हो गुप्त। तुम शिव शक्ति सेना को मनुष्य क्या जाने, तुम ही जानते हो बरोबर। हम शिव शक्ति पांडव सेना है। ये नई राजधानी स्थापन हो रही है। यह है पुरानी पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। नहीं, इस पतित दुनिया में पावन कोई हो नहीं सकता। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी है। सुनाने वाले भी बड़े होशियार होते हैं। शास्त्र भी सुनते आए, 7 रोज का पाठ भी रखते आए, रुद्र यज्ञ भी रचते आए, फिर भी दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है। चाहे कुछ भी करे वापस कोई नहीं जा सकता। मनुष्यों को ज्ञान ही नहीं है तो शास्त्रों में कंट्रस बहुत अच्छा लगता है, तुमको अभी वह अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बाबा कहते हियर नो इविल, सी नो इविल। सिर्फ मुझे याद करो, श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे। आसुरी मत पर चलने से आसुर ही बनते जाएंगे। वो है रावण मत। मनुष्य रावण मत पर है, तब तो रावण को जलाते हैं। बाबा हर एक बात अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। बीज और झाड़ की नॉलेज, इसको कल्पवृक्ष कहा जाता है। इनकी आयु 5000 वर्ष की है। अगर सतयुग को लाखों वर्ष हुए तो फिर हिंदू बहुत ढेर होने चाहिए, है ना। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है।
इनको फिर गॉडली कैलेमिटीज कह देते हैं, परंतु गॉड थोड़े ही कैलेमिटीज लाते हैं। ये तो नेचुरल है, ये तो ड्रामा में नूद है। विनाश न हो तो नई दुनिया कैसे रची जाए। महाभारत लड़ाई से ही गेट खुलेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, मंजिल बहुत भारी है तो कई हिम्मत नहीं रखते हैं। देखो कल भी बाबा समझा रहे थे, इस मृत्यु लोक में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। अब मैं अमर लोक का मालिक बनाने आया हूँ। ये अंतिम जन्म बाबा का कहना मानो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। लौकिक बाप का भी अगर बच्चा कहना न माने तो बाप कहेंगे ना, तुम कपूत बच्चा हो। बाबा तो सर्वशक्तिवान है, उनके फरमान पर चलने से ही मदद मिलेगी। फिर बच्चे कहते अच्छा सोचेंगे चलना है या नहीं चलना है फरमान पर। अरे कल शरीर छूट जाए तो वर्षा मिलेगा नहीं ना। 5 विकारों की बहुत बीमारी कड़ी है। माया ने सबको रोगी बनाया है। अब बाबा कहते मेरी श्रीमत पर चलो। माया तो बहुत विकल्पों में लाएंगी, बहुत तूफान आएंगे, देवाला निकल जाएगा। फिर कहते हैं यह क्या बाबा का बना और ये हाल हो गया। परंतु बाबा कहते हैं तुमने शिव बाबा को सब कुछ दे दिया ना, तुम तो ट्रस्टी हो गए ना, वह तुमको पूरा हिसाब दे देंगे, तुम चिंता क्यों करते हो। तुम जानते हो अभी तो भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। बाबा सालवेश करने आए हैं। बाबा बिगर स्वर्ग कौन बनाए। कहते हैं द्वारका नीचे चली गई, अब ऊपर कैसे आएंगी। कच्छ मच्छ लाएंगे क्या। ये ड्रामा का चक्र है जिसको समझना है। सतयुग त्रेता जब ऊपर में है तब द्वापर कलयुग नीचे चले जाएंगे। हमारी अवस्था जो है सतयुग त्रेता में बहुत हाई टॉप लेवल की होती है मन की अवस्था। अभी तो नीचे उतरते जाते हैं। सृष्टि चक्र का चित्र इतना बड़ा बनाना चाहिए जैसे आईना, फुल साइज का भी बनाते हैं ना। बाबा कहते बच्चे आईने में अपना मुंह देखते रहो। कहाँ बंदर तो नहीं बन पड़ते। जिनमें विकार है वह बंदर से भी बदतर है। देवताएं तो मंदिर लायक है, वास्तव में सन्यासियों का कभी मंदिर नहीं बनाया जाता। मंदिर सिर्फ देवताओं का होता है क्योंकि उन्होंने आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। यहाँ पवित्र शरीर तो मिल न सके। मनुष्य कितने यज्ञ रचते हैं, कथाएं सुनते रहते हैं। बाप तो एक ही बेहद का यज्ञ रचते हैं जिसको रुद्र यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ से ही विनाशवाला प्रज्वलित हुई, बाकी सब यज्ञ खलास हो जाते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है, शिव ज्ञान यज्ञ मशहूर नहीं। रुद्र की और शालिग्रामों की पूजा होती है। कितने शालिग्राम बनाते हैं। शिव तो एक ही बनाते हैं। प्रजा तो ढेर बनेगी, इतने थोड़े बना सकेंगे। शिव बाबा और तुम बच्चों की पूजा होती है क्योंकि तुम सारी दुनिया को लिबरेट करते हो। तुम हो शिव शक्तियाँ, सैल्वेशन आर्मी। ऐसे बहुत है जो स्वयं को सर्वोदया लीडर कहते हैं। अब सारी दुनिया पर दया तो कोई कर न सके, सब पर रहम करने वाला रहम दिल शिव बाबा को ही कहा जाता है। मनुष्य नाम तो बड़े बड़े रखवाते हैं, सर्व पर दया व कृपा करना अर्थात सुविधा में ले जाना, यह काम तो एक ही परमपिता परमात्मा का है। सभी का गति सदगति दाता एक ही शिव बाबा है। मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकते, एक की भी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। तुमको कहते हैं तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो, लेकिन जो चीज़ सामने है आंखों से देखते हैं, मानते कैसे नहीं। हम तो शास्त्रों को मानते हैं, परंतु अभी हम श्रीमत पर चलते हैं जिससे श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत है भगवान की, श्री कृष्ण की मत पर नहीं चलते। कृष्ण की आत्मा भी आगे जन्म में श्रीमत से ऐसा श्रेष्ठ देवता बनी थी। ततत्वम उनकी राजधानी भी होगी ना। अकेला कृष्ण क्या करेगा। कांटों के फूल बाप के सिवाय और कोई भी बना नहीं सकते हैं। बाबा आए हैं तो जरूर स्वर्ग रचेंगे ना, नहीं तो अवतार लेने की क्या दरकार थी। जरूर भारत को स्वर्ग बनाया था और फिर से बना रहे हैं। वहाँ भी मंदिर आदि होंगे नहीं। तुम जानते हो बाबा भारत में आया है, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। बाबा ने समझाया है माया के तूफान तो सभी को आएंगे। बाबा से आकर पूछो, ज्ञान और योग का भी अनुभव पूछो। संकल्प जो विकल्प बन जाते हैं उनका भी अनुभव पूछो। बाबा सबसे आगे हैं तो इन तूफानों से पास जरूर होते हैं। हम बाबा को याद करते हैं फिर भी माया कम नहीं है। जितना रुस्तुम उतना माया भी पूरा सामना करती है। डरना नहीं है,
लिखते भी है, बाबा माया को बोलो ना तंग न करे, बच्चे बोलते हैं बाबा को। परंतु माया तूफान तो मचाएगी, डरना नहीं है। एग्ज़ाम लेने के लिए उसको बाबा ने भेजा है, वो तो लेंगे ही। अच्छा, मीठे मीठे सिलसिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप को पूरा हिसाब दे, ट्रस्टी बन, सब चिंताओं से मुक्त हो जाना है। बाबा के फरमान पर पूरा पूरा चल, मदद का पात्र बनना है। सेकंड पॉइंट है, मनुष्यों के डूबे हुए बेड़े को सैल्वेशन आर्मी बन पार करना है। बाप का मददगार बन, पूजनीय लायक बनना है। आज का वरदान है, हर सेकंड हर खजाने को सफल कर, सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। हर सेकंड हर खजाने को सफल कर, सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त बनने का विशेष साधन है हर सेकंड हर श्वास को, खजाने को सफल करना। यदि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में सर्व प्रकार की सफलता का अनुभव करना चाहते हो तो समय तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। चाहे स्व के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी अनुभव करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान में सफलता प्राप्त करना और भविष्य के लिए जमा करना। आज का स्लोगन है, जब संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित न करे तब कहेंगे संपूर्णता की समीपता। जब संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित न करे तब कहेंगे संपूर्णता की समीपता। तो ऐसे हर सेकंड हर खजाने को सफल कर, सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूर्त सभी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।